कढ़ी चावल खाने वाले ससुराल में सब्जी रोटी को तरसी देवरानी। मिडिल क्लास घर में टेबल पर बहुत सारी डिशेज सजी हुई होती हैं। आलू मटर, पनीर, भिंडी, छोले, पूड़ी, रायता और हलवा। गौरी सोफे पर बैठी मुस्कुरा रही होती है और उसकी माँ प्यार से प्लेट सजा रही होती है। अरे मम्मी, आपने तो मेरे कहने पर इतनी सारी सब्जियां बना डाली, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। आज तो सच में दावत कर दिया आपने। अभी तो तू बैठ कर खा रही है बेटा, इसीलिए मजा आ रहा है। जब दूसरे के घर जाकर इतना सब कुछ बनाना पड़ेगा ना, तब समझेगी असली मजा यह मुश्किल क्या होती है। मम्मी, जितनी भी सब्जियां हैं ना, इनमें टाइम ही कितना लगता है, सब फटाफट बन जाती हैं। लेकिन जो मुश्किल लगती है ना, वो है कटहल की सब्जी, साग और कढ़ी। वो तो मैं अपने ससुराल में कभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आती ही नहीं है मुझे। सब यही बोलते हैं बेटा, ये नहीं बनाऊंगी वो नहीं बनाऊंगी, पर जब ससुराल जाती है ना, सब सीख जाती हैं और सुधर भी जाती हैं। समय सब सिखा देता है मेरी बेटी। देख लेना मम्मी, मैं वैसे ही रहूंगी जैसी हूँ, आसान खाने वाली बहू, सबके लिए जल्दी जल्दी खाना बनाने वाली। चल अब ज्यादा बोल मत, गरम गरम पूरी खा ले वरना ठंडी हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद गौरी की शादी हो जाती है। ससुराल गेट पर रंगोली बनी होती है। आरती की थाली में दिया जल रहा होता है। सास ससुर दरवाजे पर खड़े होते हैं। दोनों जिठानियां और दो बड़े बेटे भी वहीं मौजूद होते हैं। आओ आओ देवरानी जी, घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम भी इस परिवार की जिम्मेदारी संभालोगी। स्वागत तो है, पर असली परीक्षा तो अब शुरू होगी देवरानी जी। गौरी हल्के से मुस्कुराती है और आंखों में थोड़ी झिझक और घबराहट दिखती है। अरे बेटा, तू इनकी बातों पर ध्यान मत देना, चल कलश को पैर लगा और अंदर आ। सास आरती उतारती है। गौरी अंदर कदम रखती है और दहलीज पार करते हुए हाथ जोड़कर सबके पैर छूती है। सास ससुर उसे आशीर्वाद देते हैं। सदा खुशी रहो बेटी, घर में खुशियां लाना। दोनों जिठानियां मुस्कुराते हुए उसे खेल खेल में अंदर लेकर जाती हैं। चलो देवरानी जी, तुम्हारा कमरा दिखा दे। वैसे पहले दिन सब बहुत अच्छे लगते हैं, बाद में समझ आ जाता है कि असली जंग तो किचन में होती है। और हाँ, कढ़ी और कटहल बनाना तो जल्दी सीख लेना, वरना सासू माँ तो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। अरे दीदी, कढ़ी और कटहल तो मुझे बिल्कुल नहीं आते, पर हाँ, झटपट आलू मटर और पनीर में मैं सबको खुश कर दूंगी। दोनों हंस देती हैं। अगले दिन घर में हलचल हो रही होगी। सजावट, हर जगह फूल, औरतों की गपशप चल रही होती है। मुंह दिखाई का दिन होता है। गौरी साड़ी में सजी होती शर्माई सी एक कोने में बैठी होती है। सास किचन से ट्रे लेकर आती है जिसमें गर्मा गर्म कढ़ी चावल रखे होते हैं। लो बहन जी, सबके लिए गर्मा गर्म कढ़ी चावल लाई हूँ, मेरे हाथ के बने हुए। औरतें प्लेट उठाती हैं, कुछ चम्मच से चावल मिलाती हैं और फिर एक दूसरे को देखकर मुंह बना लेती हैं। अरे बहन जी, आज तो कुछ अच्छा बना लेते, जब देखो आपके घर में यही कढ़ी चावल बने रहते, थोड़ा मीठा थोड़ा तीखा, कुछ नया ट्राई करते कभी। अरे बहन जी, आपको पता नहीं है क्या, मेरे हाथ के कढ़ी चावल पूरी कॉलोनी में फेमस है। जब मेरी खासियत यही है तो सबको वही खिलाऊंगी ना। बाकी औरतें एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। वहीं दूसरी ओर गौरी सोफे पर बैठी होती है। उसके पास दोनों जिठानियां भी बैठी होती हैं। देखो, अब मम्मी जी अपने कढ़ी चावल को डिफेंड करना शुरू कर चुकी हैं, और तब तक करती रहेंगी जब तक ये सारी औरतें यहाँ से भाग नहीं जाती। दोनों हल्के से हंसती हैं। गौरी उनकी बातें सुन लेती है और खुद को रोक नहीं पाती। दीदी, आप दोनों बहुत ज्यादा फनी हैं। मैं तो डर ही गई थी कि इतनी सीनियर्स के बीच क्या बोलूं, पर आप दोनों तो बहुत क्यूट हैं। तीनों साथ में हंस पड़ती हैं। शाम के समय सब लोग फिर से डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। प्लेटों में वही सुबह वाली कढ़ी चावल परोसी जा रही होती है जो फ्रिज में रखी थी। वाह मम्मी जी, आज फिर कढ़ी चावल का स्पेशल डिनर। अरे फेंकने की क्या जरूरत है, सुबह वाली कढ़ी अभी भी फ्रेश है, गरम कर दी है मैंने, खाओ बेटा, स्वाद वही रहेगा। तीनों बहू थके हुए अंदाज में खाना खाने लगती हैं। गौरी धीरे धीरे चम्मच चलाते हुए सोच में डूब जाती है। पहले दिन ही ससुराल में आकर कढ़ी चावल खा लिया, कितनी बेकार शुरुआत हुई है मेरी। क्या हुआ देवरानी जी, कुछ कढ़ी चावल से रिलेटेड सोच रही हो क्या? हाँ हाँ, हमारे घर का तो हॉट टॉपिक यही है, कढ़ी चावल। सब हंस पड़ते हैं और उन्हें देखकर गौरी भी मुस्कुरा देती है। ठीक है दीदी, फिर तो मुझे भी कढ़ी चावल वाली फैमिली में एडजस्ट होना ही पड़ेगा। दोनों जिठानी सिर हिलाती हैं। अगले दिन गौरी साड़ी पहनकर सास के पास जाती है। सास आरती की थाली लिए खड़ी होती है। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैंने सोचा है शाही पनीर और पूरी बनाऊं। अरे बेटा, ये अभी कोई खाने की चीज है क्या? देख, अभी अभी ताजी दही लाई हूँ, उससे कढ़ी चावल बना दे, एकदम खट्टी खट्टी कढ़ी बनेगी, सबको मजा आ जाएगा। पर मम्मी जी, कल ही तो सबने कढ़ी चावल खाए थे, आज फिर से वही? बेटा, बनाने की आदत डाल,
हमारे घर में कढ़ी चावल ही तो सबसे ज्यादा चलते हैं। जो इस घर में टिकना चाहती है ना, उसे कढ़ी से दोस्ती करनी पड़ती है। पर मम्मी जी, मुझे तो कढ़ी चावल बनाना अच्छे से आते ही नहीं है। बनाने नहीं आते तो कोई बात नहीं बेटा, तेरी दोनों जेठानियां है ना, किस दिन काम आएंगी। दीपाली, शिल्पा, जरा इधर आओ और अपनी देवरानी को कढ़ी चावल बनाना सिखाओ। दोनों जेठानियां मुस्कुराती हुई आती हैं और रसोई में से सामान उठा लेती हैं। दीपाली के हाथ में चमचा, शिल्पा के हाथ में कड़छी होती है। चलो देवरानी जी, आज से शुरू करते हैं कढ़ी परीक्षा। यहाँ दही, यहाँ बेसन और यहाँ वो प्यार की फुहार जो सिर्फ सासू माँ की रसोई में मिलती है। गौरी मजबूर मुस्कान के साथ बेसन फेंटने लगती है। अरे यार, मैं तो अपने घर पर एक टाइम से दूसरे टाइम की सब्जी तक नहीं खाती थी, और यहाँ तो ससुराल के दूसरे दिन ही चौथी बार कढ़ी बना रही हूँ। दोनों जेठानियां उसकी उदास शक्ल देखकर एक दूसरे को देखकर हंस पड़ती हैं। तो देवरानी जी, कैसी चल रही है ससुराल की शुरुआत? आते ही तुम पर तो कढ़ी अटैक हो गया। बेचारी को तो पता ही नहीं था इस घर की असलियत क्या है, पर धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे दीदी, आप दोनों क्या कहना चाह रही हैं? अरे देवरानी जी, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? आज फिर से कढ़ी ही खा रही हो? हाँ दीदी, मैंने तो अपने घर पर कभी एक सब्जी 2 टाइम भी नहीं खाई थी, और यहाँ तो आते ही कढ़ी चावल ही कढ़ी चावल। तुम्हें क्या, हमें देखो, हमें तो यही खाते 4 साल और 6 साल हो गए। कुछ अलग बनता ही नहीं है इस घर में। क्या कुछ अलग नहीं बनता? तो आप लोग पूरे दिन खाते क्या हो? क्या खाते? कढ़ी खाते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम कढ़ी और चावल। गौरी का चम्मच हाथ से छूटते छूटते बचता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। ओ भगवान, मैं तो समझी थी कढ़ी एक डिश है, पर यहाँ तो ये लाइफस्टाइल है। दीपाली और शिल्पा हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। गौरी मजबूरी में मुस्कुरा देती है और कड़छी चलाते हुए बेसन की कड़ी हिलाती रहती है। अब तीसरे टाइम का कड़ी चावल खा चुके होते हैं। गौरी थकी हुई चेहरा लिए बैठी होती है। टेबल पर तीनों टाइम की कड़ी चावल के बर्तन रखे होते हैं। फिर वो बर्तन रखकर अपने कमरे में जाती है। गौरी थकी हुई बिस्तर पर बैठी होती है और मोबाइल उठाकर अपनी मम्मी का नंबर डायल करती है। मम्मी, अरे मेरी बेटी, कैसी है तू? पहली रसोई कैसी रही? मम्मी, क्या बताऊं, मेरी दोनों जेठानियां बता रही थी कि यहाँ तीनों टाइम कढ़ी चावल बनते हैं, और आज तो मैंने सुबह से 3 बार कढ़ी बना ली है। अगर ऐसे ही रोज रोज बनती रही ना, तो मैं तो गई मम्मी। अरे नहीं बेटा, ऐसे किसी के घर में नहीं होता। अभी तू नई नई गई है, वो दोनों तुझसे मजाक कर रही होंगी। सबके साथ ऐसे ही होता है शुरू में। नहीं मम्मी, वो सच कह रही थी। बोली कि हमें तो 4 साल हो गए कढ़ी चावल खाते खाते। यहाँ तो सुबह, दोपहर, शाम हर टाइम कढ़ी ही बनती है। नहीं बेटा, ऐसा कहीं नहीं होता जहाँ रोज रोज एक ही चीज बने। तू परेशान मत हो, तू कल से अपनी मनपसंद चीज बना लेना। तेरी सास ने ये थोड़ी कहा कि सिर्फ कढ़ी ही बनेगी। ठीक है मम्मी, कल मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी, शायद माहौल थोड़ा बदल जाए। गौरी फोन रख देती है। अगले दिन गौरी उत्साह से किचन में लगी होती है। गैस पर 4 बर्तन रखे होते हैं। वो गुनगुनाते हुए काम कर रही होती है। बस आज सबको दिखा दूंगी कि कढ़ी के अलावा भी स्वादिष्ट चीजें होती हैं। वो टेबल पर सब सजा देती है। शाही मटर पनीर, छोले भटूरे, मिक्स वेज, रायता, सलाद और मिठाई। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार आकर बैठ जाता है। सबके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ चिंता दिखती है। ये तूने क्या बना दिया गौरी? तुझे समझाया था ना कि हमारे घर में सिर्फ कढ़ी चावल बनते हैं। ये हमारी परंपरा है। पूरी कॉलोनी में सबसे अच्छी कढ़ी हमारे घर की मानी जाती है, और तूने उस परंपरा को तोड़ दिया। मम्मी जी, परंपरा अपनी जगह ठीक है, लेकिन रोज रोज कढ़ी चावल खाना तो पागलपन है। कोई भी इंसान एक ही स्वाद से ऊब जाएगा, और अगर रोज एक ही चीज खाएंगे तो शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी। थोड़ा बदलाव भी जरूरी है ना मम्मी जी। घर में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। सास नाराज होकर कमरे से निकल जाती है। देवरानी जी, लगता है तुमने कढ़ी साम्राज्य को चुनौती दे दी है। अब देखो क्या तूफान आता है इस घर में। गौरी गहरी सांस लेकर खुद ही कढ़ी बनाने बैठ जाती है और सबके लिए दोबारा खाना बनाती है। अरे यार, ये मैं कैसे जंजाल में फंस गई हूँ। कढ़ी चावल नहीं हुए, मेरी जान की आफत हो गई। दोपहर में गौरी रसोई के कोने में बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और चेहरे पर थकान और उदासी साफ दिख रही होती है। सास की डांट अभी तक उसके कानों में गूंज रही होती है। सास की गूंजती आवाज हमारे घर में परंपरा तोड़ने की हिम्मत कैसे की? मैंने तो सोचा था सबको कुछ नया खिलाऊं, लेकिन यहाँ तो जैसे कुछ बदलना ही गुनाह है। इतने में दोनों जेठानियां दीपाली और शिल्पा मुस्कुराते हुए आती हैं। अरे अरे, ये तो हमारी नई नवेली देवरानी आज बड़ी उदास लग रही है। लगता है पहली बार मम्मी की डांट का स्वाद मिल गया। दीदी, मजाक मत उड़ाइए ना, सच में बहुत बुरा लग रहा है।
चलो कोई बात नहीं, क्यों ना आज तुम्हारा मूड ठीक कर दें। नहीं दीदी, आज मेरा कुछ मस्ती करने का मन नहीं है। चलो आज तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले चलते हैं। सच में दीदी? लेकिन मम्मी जी तो हमें जाने भी नहीं देंगी। अरे हम तुम्हारी जेठानियां हैं, हमें इस घर की हर एक बात पता है। देखना कैसे पटा लेते हैं मम्मी को। सास पलंग पर बैठी कपड़े तय कर रही होती है। दोनों जेठानियां मुस्कुराते हुए अंदर आती हैं। मम्मी जी, वो जो हम उस दिन 2500 वाला सूट लाए थे ना, वो कटा हुआ निकला। अच्छा, तो उसे वापस करके आओ बेटा, इतना महंगा सूट था, दुकानदार को अच्छे से सुना देना। जी मम्मी जी, मैं दीपाली दी और गौरी तीनों जा रहे हैं और दुकानदार को सबक सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना। तीनों सिर हिलाकर मुस्कुराती हैं। उनके चेहरे पर खुशी दिख रही होती है। तीनों ऑटो में बैठकर निकल जाती हैं और ऑटो में बात करती हैं। देखा गौरी, तेरी जेठानियां कितनी चालाक है। सीखो हमसे कुछ, ऐसे ही घर चलाना पड़ता है। दीदी आज तो मैं सच में बहुत खुश हूँ, आज कुछ अच्छा खाना मिल जाएगा। तीनों ठेले पर पहुंचती हैं। जगह जगह गरम तेल में तले पकौड़े, चाउमीन और मोमोज की खुशबू फैल रही होती है। अरे दीदी, आलू टिक्की, चाट, समोसा, कितना दिन हो गया ये सब खाए। लो आज जी भर के खा लो देवरानी। तीनों अलग अलग ठेलों से खाना लेकर हंसते हुए खाने लगती हैं। दीदी कसम से, कड़ी चावल की कसम, ऐसा स्वाद तो मैंने महीनों से नहीं चखा। और अब तू हमारी टोली में आ गई है। कभी भी जब मन उदास हो बस एक झूठा बहाना बना और चल बाहर चाट खाने। हम भी तो ऐसे ही मम्मी से बचकर आती हैं, अब तू भी हमारी टीम में शामिल हो गई। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। शाम के समय गौरी खिड़की के पास बैठी होती है, सिर झुकाए हुए, जबकि राघव बिस्तर पर मोबाइल चला रहा होता है। कुछ देर सन्नाटा रहता है, फिर राघव मोबाइल नीचे रखकर गौरी की तरफ देखता है। क्या हुआ गौरी, आज इतनी चुप क्यों हो? सुबह से देख रहा हूँ एक शब्द नहीं बोला तुमने। चुप नहीं हूँ, बस सोच रही थी कि इस घर में रोज रोज कढ़ी चावल ही क्यों बनते हैं। जब से मैं छोटा था तभी से देख रहा हूँ, हमारे घर में सुबह दोपहर रात बस कढ़ी चावल, यही परंपरा है। मतलब बचपन से अब तक सिर्फ कढ़ी चावल? हाँ, कभी कभी बाहर कुछ खा लिया तो खा लिया, वरना घर में तो यही चलता आया है। क्या सच में राघव जी? ये तो पागलपन जैसा है, रोज रोज एक ही चीज कोई कैसे खा सकता है? पागलपन? इसमें पागलपन की क्या बात है? हमें कढ़ी चावल पसंद है इसलिए खाते हैं, तुम्हें पसंद नहीं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पसंद की बात नहीं है राघव, लेकिन शरीर को अलग अलग पौष्टिक चीजों की जरूरत होती है ना। रोज एक ही चीज खाओगे तो बाकी विटामिन, प्रोटीन सबकी कमी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अब तक हम सब बीमार पड़ जाते। और हाँ, तुम भी आज जैसी गलती दोबारा मत करना। गलती? पता नहीं मैंने कौन सी गलती कर दी, रोटी सब्जी ही तो बनाई थी। जो मम्मी ने कह दिया वही करो, घर में जो चलता आया है वही चलना चाहिए बस। हाँ हाँ ठीक है राघव, जैसा आप कहें। राघव वापस मोबाइल उठाकर देखने लगता है और गौरी खिड़की से बाहर झांकती रहती है। अगले दिन तीनों बहू आंगन में बैठी होती हैं। सामने टेबल पर चाय के 3 कप रखे होते हैं, पास में नमकीन की प्लेट रखी होती है। गौरी, दीपाली और शिल्पा तीनों फर्श पर दरी बिछाकर बैठी होती हैं। दीदी, मैं आप दोनों को एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ गौरी, क्या हुआ? इतना सीरियस आवाज में क्यों बोल रही हो? दीदी, मेरा बहुत मन कर रहा है अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाने का। कल मैं बाजार के बहाने उनके घर जाने वाली हूँ। दीपाली और शिल्पा एक दूसरे की तरफ देखकर हंस देती हैं। अरे दीपाली दीदी, देख रही हो ना, हमारी देवरानी अब हमसे सब सीखने लगी है। बिल्कुल, अब तो पूरी टीम तैयार हो गई। लेकिन गौरी, मम्मी जी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए, वरना तू जानती है। हाँ हाँ दीदी, मैं तो बस आप दोनों को ही बता रही हूँ, मम्मी जी को मत बताना प्लीज। अरे नहीं गौरी, तू बेफिक्र होकर जा, बस टाइम से वापस आ जाना, वरना तू नहीं हम पकड़े जाएंगे। और सुन, जब हम तुझे फोन करें तो उठाना जरूर, ताकि हम तुझे लाइव अपडेट दे सके कि मम्मी जी क्या कर रही हैं। तीनों जोर से हंस पड़ती हैं। अगले दिन रसोई में सास खड़ी होकर पानी पी रही होती है और जेठानियां कड़ी का छौंक लगा रही होती है। गौरी धीरे धीरे पास आती है, सिर झुकाए हुए। मम्मी जी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान लाना है। ठीक है बेटा, पर जल्दी आ जाना, खाने के समय से पहले ही। जी मम्मी जी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गौरी पर्स उठाती है, साड़ी का पल्लू ठीक करती है और बाहर निकल जाती है। गौरी रिक्शे में बैठ जाती है और बाजार का रास्ता आने पर वो धीरे से रिक्शे वाले से कहती है, भैया यहाँ रहने दो, आप कमला नगर चलो। रिक्शा मुड़ जाता है। गौरी अपने मायके पहुंच जाती है। माँ दरवाजा खोलती है और गौरी को देखकर मुस्कुरा उठती है। अरे गौरी मेरी बच्ची, अचानक आ गई तू, कुछ कहा नहीं आने से पहले। माँ, बस बहुत मन कर रहा था तुम्हारे हाथ का खाना खाने का और तुमसे बात करने का। माँ उसे अंदर खींच लेती है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद गौरी की माँ टेबल पर तरह तरह की सब्जियां लाकर रख देती है। शाही पनीर, मटर मशरूम, आलू गोभी पूड़ी और तवा नान। अरे माँ, इतना सब कुछ आज तो मैंने राजभोग पा लिया।
दोनों बातें करते हुए खाते हैं। गौरी पूरे जोश से खा रही होती है, लेकिन उसे समय का पता ही नहीं चलता। हंसते बोलते जब वो फोन उठाती है तो देखती है अरे बाप रे, इतने सारे मिस्ड कॉल, दीदी की 6 मिस्ड कॉल है, आज तो गई मैं। वो जल्दी जल्दी खाना निगलने लगती है। अरे गौरी, इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रही? कोई ट्रेन पकड़नी है क्या? माँ, मैं घर पर बताकर नहीं आई थी कि मैं यहाँ आ रही हूँ। बस आपके हाथ का खाना खाने का मन था। अब जाना होगा, रात का वक्त हो गया और घर में खाना भी नहीं बना होगा। बेटा धीरे जा, ऐसे भागती हुई मत निकल। माँ, आप समझ नहीं रही हैं, आज अगर देर हुई तो ससुराल में मेरी खैर नहीं। गौरी सांस फुलाते हुए अंदर आती है। गेट पर सास खड़ी होती है, चेहरा गुस्से से लाल होता है। दीपाली और शिल्पा थोड़ी दूर पर खड़ी होती है, एक दूसरे की तरफ डरते हुए देख रही होती है। आज तो इसकी वाट लग जाएगी। हाँ दीदी, हमने पहले ही कहा था टाइम से आ जाना, पर सुनी किसने? गौरी, तुम बाजार में ऐसा क्या सामान लेने गई थी जो सुबह के 8 बजे गई और अब रात के 8 बजे लौटी हो? मम्मी जी, सामान तो ले लिया था, लेकिन फिर मैं अपनी माँ के घर चली गई थी। माँ के घर? तो बात कर नहीं सकती थी? वहां जाकर बैठना जरूरी था। मम्मी जी, बस माँ ने अपने हाथ से बहुत टेस्टी खाना बनाया था और मैं तो यहाँ रोज रोज कढ़ी चावल खा खा कर बोर हो गई थी, इसीलिए खुद को रोक नहीं पाई। अच्छा, तो तुम्हें हमारे घर में परेशानी हो रही है। अब तुम अपने घर वालों को दिखाने गई थी कि हम तुम्हें कुछ और नहीं खिलाते। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बस कुछ नहीं। इस घर में जो नियम है वो सबको मानने पड़ते हैं। आज से कोई बाहर नहीं जाएगा बिना पूछे, समझी? गौरी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दीपाली और शिल्पा पीछे खड़ी चुपचाप उसे देखकर दुखी हो जाती है। अगले दिन सास साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई बालों में जूड़ा बांधे गर्व से रसोई का मुआयना कर रही होती है। हाँ, बस अब दही डाल दो और बेसन का घोल डालकर कढ़ी को अच्छे से फेंटो। आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी स्पेशल कढ़ी चावल पार्टी होगी। मम्मी जी रोज कढ़ी चावल बनाते हैं, आज कुछ नया बना लेते हैं, जैसे छोले भटूरे या मटर पुलाव। नहीं बेटा, जो परंपरा है वही निभानी चाहिए। हमारे घर की पहचान ही कढ़ी चावल है। पहचान तो पहचान, अब तो भूख ही मर गई है इस पहचान से। आज भी कढ़ी चावल, लगता है हमें अगले जन्म में भी यही खाना पड़ेगा। तीनों एक दूसरे को देखकर हंस देती हैं, लेकिन सास की नजर उन पर पड़ जाती है। इतना हंसने की क्या जरूरत है? जल्दी से टेबल लगा दो और सुनो, प्लेटों में नींबू, प्याज और पापड़ जरूर रखना, मेरी सहेलियों को ये बहुत पसंद है। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजती है। गौरी दौड़कर दरवाजा खोलती है और 4-5 औरतें अंदर आती हैं। अरे सावित्री, तू तो अब भी वही पुरानी कमला है, वही स्टाइल, वही साड़ी और वही कढ़ी चावल की खुशबू। मुझे तो लगता है तेरे घर की हवा में ही कढ़ी की महक घुली है। सभी जोर जोर से हंसती हैं। सास थोड़ा गर्व से मुस्कुराती है। अरे भाई, अपने हाथ की कढ़ी चावल खाने जो एक बार आ गया वो भूल नहीं सकता, भाग नहीं सकता या खा नहीं सकता। अरे रहने भी दो, तुम लोगों को तो बस छेड़ना आता है। तीनों बहुएं चुपचाप पीछे खड़ी होकर ये सब सुन रही होती हैं। देख रही हो, अब तो मेहमान भी थक गए इस कढ़ी चावल से। हाँ दीदी, पर मम्मी जी को फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है वो कढ़ी नहीं, हमारी जिंदगी उबाल रही है। तीनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। सब टेबल पर बैठते हैं। सास बड़ी शान से कटोरी में कढ़ी परोसती है। लो बहनों, हमारे घर की पहचान गर्मा गर्म कढ़ी चावल खाकर बताना इस बार बेसन ज्यादा है या दही। टेस्ट तो ठीक है, पर सावित्री तू कुछ और नहीं बनाती क्या? जब घर वालों की यही पसंद है तो और क्या बनाऊं? अरे यार, हमें तो लगता है तू कढ़ी चावल की दुकान खोल ले, हर बार यही। कहीं तेरे घर में कढ़ी देवी की पूजा तो नहीं होती? सभी जोर से हंसती हैं। अरे नहीं भाई, ये तो बस आदत है। अब आदत भी क्या बुरी चीज है? आदत तब बुरी होती है जब वो दूसरों की भूख मार दे। तुम लोगों को तो कुछ भी बोलने में मजा आता है। मेरी बहुएं तो इसे बहुत पसंद करती हैं। तीनों बहुएं रसोई के दरवाजे से सुनती हैं और एक दूसरे की ओर देखती हैं। पसंद करती है? हमने कब कहा? शायद मम्मी जी ने हमारे मुंह पढ़ लिए होंगे। नहीं, उन्होंने हमारे मुंह से बोली भूख ही पढ़ ली है। सहेलियां वहां से चली जाती हैं। अगले दिन बड़ी बहू दीपाली रसोई में कढ़ी हिला रही होती है। शिल्पा चावल धो रही होती है और गौरी थाली में अचार सलाद रख रही होती है। दीदी, रोज रोज ये कढ़ी चावल बनाते बनाते तो मेरा मन उब गया है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कढ़ी के पहाड़ में फंस गई हूँ, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ गौरी, मैं भी जब नई आई थी ना तो रोज यही बोलती थी, आज कुछ और बनाते हैं, लेकिन मम्मी जी ने सुनना तो दूर, उल्टा मुझे कहा कि अगर घर में कढ़ी नहीं बनेगी तो हमारे पूर्वजों की आत्मा नाराज हो जाएगी। और यही बात उन्होंने मुझे भी कही थी। हर बहू को यही डायलॉग मिलता है, कढ़ी हमारे कुल की परंपरा है।
तीनों एक साथ हंस पड़ती हैं, लेकिन गौरी का चेहरा गंभीर हो जाता है। पर दीदी, अगर किसी परंपरा में शरीर की सेहत खराब हो रही है तो क्या उसे जारी रखना ठीक है? तू सही कह रही है गौरी, पर मम्मी जी के सामने ये बात कहना मानो आग में घी डालना। फिर भी कोशिश करनी चाहिए, कभी ना कभी तो उन्हें भी समझना होगा कि बदलाव बुरा नहीं होता। गौरी सिर हिलाती है और उसी वक्त सास सावित्री रसोई में आ जाती है। बहुओं, देखो ये कलछी तुम्हारे ससुर जी के जमाने से चली आ रही है। जब तक इस कलछी से कढ़ी ना बने तब तक घर में स्वाद नहीं आता। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। गौरी धीरे धीरे से आगे बढ़ती है। मम्मी जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, बोलो। मम्मी जी, दरअसल मैं सोच रही थी कि अगर कभी कभी कढ़ी की जगह रोटी सब्जी या दाल चावल बन जाए तो। क्यों? कढ़ी में क्या कमी है? इसमें दही है, बेसन है, चावल है, सब कुछ पौष्टिक है। मम्मी जी, लेकिन शरीर को बाकी चीजों की भी जरूरत होती है, हरी सब्जियाँ, दालें, फल। अरे हमें कोई बीमारी नहीं हुई अब तक, हम तो सालों से यही खाते आ रहे। अगर कढ़ी बुरी होती तो हम कब के बीमार पड़ जाते। गौरी सास की बात सुनकर चुप हो जाती है। दीपाली और शिल्पा एक दूसरे को देखती हैं, फिर बात संभालने की कोशिश करती हैं। मम्मी जी, गौरी का मतलब ये नहीं था कि कढ़ी खराब है, बस कभी कभी बदलाव अच्छा लगता है। बदलाव? ये घर है, कोई होटल नहीं है कि रोज नया खाना बने। यहाँ परंपरा चलती है और परंपरा तोड़ने वाले घर की लक्ष्मी नहीं, अब शगुन बन जाते हैं। तीनों बहुएं चुप हो जाती हैं। सास अपनी कलछी उठाती है और फिर से कड़ी हिलाने लगती है। तुम तीनों को नहीं पता, ये कड़ी हमारे घर की पहचान है। जब तुम्हारे दादा ससुर जी जिंदा थे तब उन्होंने कहा था, सावित्री, जब तक इस घर में कढ़ी की खुशबू आती रहेगी घर में सुख शांति बनी रहेगी। अब तुम लोग बताओ, मैं उनके शब्दों के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? तीनों एक दूसरे को देखती हैं जैसे सास कुछ कहानी बना रही हो। अगले दिन दीपाली, शिल्पा और गौरी एक दूसरे के सामने बैठी होती हैं और चुपके से फुसफुसा रही होती हैं। टेबल पर चाय की 3 प्यालियां और प्लानिंग के लिए एक छोटी सी नोटबुक रही होती है। हमने अब तक एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पर घर वालों पर कुछ असर नहीं हुआ। हर बार कढ़ी चावल से ही टाल दिया जाता। हाँ सच है, जब मैं आई थी तब भी मैंने कई बार कोशिश की, पर परंपरा इतनी गहरी है कि कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे एक आइडिया आया है, अगर हम धीरे धीरे उन्हें रोज एक ही खाने की आदत से निकालने का कारण दे दें तो शायद वो खुद ही समझ जाएं। बताओ, हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। कल हम प्लान की शुरुआत करेंगे। तीनों अलग अलग बहाना बोलेंगी। दीपाली दीदी, आप कह देना कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। शिल्पा दीदी, आप कह देना कि कल मेरे भांजे का बर्थडे है, पार्टी करनी है, थोड़ी देर बाहर ही रह जाओगी। और मैं कोई हल्का सा बहाना लगाकर घर पर रहूंगी, ऐसा बहाना जिससे मम्मी को खुद कढ़ी बनानी पड़े। अरे वाह, ये तो बहुत चालाक है। तो हमारी चाल ये होगी, सब बहाने अलग पर असर एक ही। मम्मी को महसूस होगा कि कढ़ी ही जरूरी नहीं है और इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है। हाँ, और जब मम्मी खुद अनुभव कर लेंगी कि हर कोई हर रोज कढ़ी नहीं चाहता तो शायद वो समझ जाए कि थोड़ी वैरायटी जरूरी है। और साथ ही मैं उस दिन एक छोटा सा नोट भी रख दूंगी जिसमें लिख दूंगी कि थोड़ा बदलाव सेहत के लिए जरूरी, बस धीरे धीरे समझ आएगा। तीनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखती हैं। तो कल से हमारी छोटी सी क्रांति शुरू। हाँ। तीनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर उठती हैं। चेहरे पर मुस्कान और आंखों में अलग चमक होती है, फिर जोर से चीखती हैं। अरे! अगले दिन सुबह का समय होता है। दीपाली और शिल्पा अपने मायके के लिए निकल चुकी होती हैं। गौरी सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो जोर से गिरती है। मेरे पैर! ओ भगवान, मैंने तो बस बीमार होने का बहाना बनाया था, पर अब तो सच में चोट लग गई। पूरा घर दौड़कर आता है। सास, ससुर, राघव और बाकी परिवार के लोग गौरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? पैर तो नहीं टूट गया? मम्मी जी, लगता है मोच आ गई है, चल ही नहीं पा रही हूँ। सब लोग उसे पकड़कर उसके कमरे में ले जाते हैं। सास उसके पैर पर पट्टी बांधती है। तू आराम कर बेटा, आज दोपहर का खाना मैं बना लूंगी। रसोई में सास खड़ी होती है, पसीना माथे पर होता है, बर्तन में कढ़ी बना रही होती है। कढ़ी बनाना तो आसान लगता था, ये छाछ का संतुलन ही बिगड़ गया। दोपहर तक सास किसी तरह कढ़ी चावल बना लेती है, लेकिन थकी हुई नजर आती है। अगले दिन गौरी ठीक हो जाती है, लेकिन जानबूझकर पैर पर पट्टी बांधकर लेटी होती है। थोड़ा और सह ले गौरी, अब मम्मी जी को असली एहसास होने वाला है। सास फिर रसोई में जाती है, फिर से वही कढ़ी चावल बनाना शुरू करती है। बनाते बनाते सास छौंक लगाते हुए गर्मा गर्म उसके हाथ पर छींटे पड़ जाते हैं। हे भगवान, ये इतना भी आसान नहीं है। अगले दिन सास जब कढ़ी बना रही होती है, बेसन घोलते घोलते पैर फिसल जाता है, वो गिर जाती है। रोज अलग ही मुसीबत, पता नहीं मैं पहले रोज रोज कढ़ी कैसे बना लिया करती थी। तीसरी बार जब सास कढ़ी बनाती है तो चावल कच्चे रह जाते हैं, फिर से पकाने पड़ते हैं।
गौरी रसोई के बाहर से चुपके चुपके ये सब देख रही होती है और अपने मोबाइल पर दीपाली और शिल्पा को वीडियो कॉल करती है। अब पता चल रहा होगा मम्मी जी को कि कढ़ी चावल बनाना कितना मुश्किल है। उन्हें तो लगता था कि 3 टाइम की कढ़ी चावल बनाना मामूली बात है। हाँ दीदी, आज तो उन्होंने 3 बार बेसन फेंका और अब थक कर सोफे पर बैठ गई हैं। तीनों हंस पड़ती हैं। अगले दिन दोपहर का समय होता है। गौरी बिस्तर पर लेटी होती है और पैर पर पट्टी अब भी बंधी होती है। सास कढ़ी चावल की प्लेट लेकर आती है। ले बेटा, आज तेरे लिए कढ़ी चावल बनाए हैं। मम्मी जी, आज मेरा मन नहीं है कढ़ी चावल खाने का। आप मेरे लिए कुछ और बाहर से ऑर्डर करवा दीजिए ना, क्योंकि यहाँ तो रोटी सब्जी बनती ही नहीं है और आपको आती भी नहीं होगी। क्या मुझे रोटी सब्जी बनानी नहीं आती क्या? नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। सास बिना कुछ बोले रसोई में जाती है, सब्जी और रोटी बनाती है और पहली बार गौरी को प्लेट में परोसती है। ले बेटा खा ले, देख मुझे आता है रोटी सब्जी बनाना। गौरी मुस्कुरा देती है। शाम को सास फिर से खाना बनाती है। इस बार वो खुद रोटी सब्जी बनाती है। सास रसोई में रोटी बेल रही होती है और खुद से बात करती है। अरे जितनी देर में मैं कढ़ी चावल बनाती हूँ उससे आधे टाइम में रोटी सब्जी बन गई। ना इतना झंझट, ना इतने बर्तन, और स्वाद भी कितना अच्छा है। शायद मेरी बहुओं को भी हर रोज यही परेशानी होती होगी। वो एक गहरी सांस लेती है और मुस्कुराती है। रात को सास गौरी के कमरे में आती है, हाथ में थाली लेकर। बेटा, आज फिर तेरे लिए रोटी सब्जी बनाई है। मुझे लगा तुझे यही पसंद आएगा और माफ कर दे। मुझे एहसास हुआ कि रोज रोज कढ़ी चावल बनाना कितना मुश्किल है। 3 दिन में मेरी हालत खराब हो गई। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब तो आपने समझ लिया, बस यही काफी है। हाथ से इस घर में कोई रूल नहीं रहेगा, जो मन करे वो बनेगा। गौरी मुस्कुराती है और सास के हाथ का बना खाना खाती है। अगले दिन दीपाली और शिल्पा लौट आती हैं। तीनों बहुएं एक साथ रसोई में सब्जी रोटी और स्वादिष्ट खाना बना रही होती हैं। तीनों खाना डाइनिंग टेबल पर सजाती हैं। घर की खुशबू बदल चुकी होती है। अरे आज कढ़ी चावल नहीं बने क्या? ये क्या बना लिया तुम लोगों ने? तुम्हें नहीं पता मम्मी ने क्या कहा था? सास एकदम खड़ी हो जाती है। क्यों नहीं खा सकते तुम लोग ये खाना? पता चला है मुझे कि कढ़ी चावल बनाना कोई आसान बात नहीं। बहुएं भी इंसान है, मशीन नहीं। आज से इस घर में सिर्फ कढ़ी चावल नहीं, सब्जी रोटी और जो भी मन करे वही बनेगा। सब एक पल के लिए चुप रहते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। मम्मी जी, आखिरकार आपको समझ आ ही गया। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, ये सब हमने आपको एहसास कराने के लिए किया था। हाँ मम्मी जी, हम सब मिलकर यही चाहते थे कि आपको हमारी मेहनत का अंदाजा हो जाए। मुझे सब समझ आ गया बेटा, अब ये घर प्यार से चलेगा, किसी जबरदस्ती से नहीं। तीनों बहुएं सास के गले लग जाती हैं। ससुर और बाकी परिवार मुस्कुराने लगते हैं।